अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरदान और मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इकबाल। नाज़रीन, आज हम जिस फार्म पे मौजूद हैं, इस फार्म की हिस्टोरिकल भी बहुत अहमियत है और इस फार्म का नाम है बेग फार्म हाउस। और यहाँ पर नाज़रीन आला नस्ल के आला ब्रीड के वलैती घोड़े मौजूद हैं, जो कि आपने अक्सर रेसों के मैदान जहाँ पे रेस लगती है उन मैदानों में आपने घोड़े भागते हुए देखे होंगे। और इस फार्म हाउस की खुसूसियत नाज़रीन ये है कि ये फार्म हाउस तकरीबन 45 से 50 साल हो चुके हैं कि ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आला ब्रीड तैयार करने में। और जो मैदानों में घोड़े भागते हुए आपको नजर आते हैं, उन घोड़ों की जो ब्लड लाइन है वो ज्यादातर इसी फार्म के साथ जुड़ी हुई है। आज इस फार्म में हम आपको मुख्तलिफ किस्म की ब्रीड के घोड़े, जिनमें ज़्यादातर इंटरनेशनल ब्रीड के घोड़े भी मौजूद हैं, उन घोड़ों से मुतारफ करवाएंगे। आज हमारा साथ देंगे इस फार्म हाउस के जो देखभाल कर रहे हैं, उनका नाम है जी असद बेग। वो हमारे साथ होंगे और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी खूबसूरत जो ब्रीड है, जो घोड़े यहाँ पर वलैती नस्ल के घोड़े मौजूद हैं। और जो एक घोड़ा नाज़रीन यहाँ पर जिसकी नस्ल अब तक चली आ रही है, उस घोड़े की नस्ल वो भी मुतारफ कराएंगे असद भाई। और इसके अलावा कहाँ कहाँ पे किस तरह से और इनकी देखभाल किस तरह से की जा रही है, वो तमाम बातें करेंगे। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। असद भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी कोई मसला नहीं। असद भाई सबसे पहले हमें ये बताएं, जैसे कि इस फार्म की हिस्ट्री है कि आज से 45 से 50 साल पहले से ये शुरू हुआ है, इसके बारे में बताइए कहाँ से ये काम शुरू है और आप कौन सी पुश्त में आ गए, ये तमाम ज़रा में डिटेल में बताइएगा। जी मेरे ये दादा साहब ने काम शुरू किया था मिर्ज़ा खुर्शीद बेग से। तो वो जो उनसे है ना इंग्लैंड से और ना बाहर से 2 घोड़े और 3-4 घोड़ियाँ लेके आए थे। जी जी। तो वहाँ से ना फिर चलते वाला साहब मुझे भी शौक़ पड़ गया। तो हमारे तकरीबन 40-45 ईयर्स में माशाल्लाह जो सी हमारी ब्रीडिंग है बड़ी अच्छी। और लाइक पाकिस्तान में इस ब्रीड को जो हमारी जो बेक्सर की स्पेशल जो ब्रीड है उसको लोग पहचानते हैं एज अ लाइक घोड़े की जो परफॉर्मेंस है रेसिंग हॉर्स से। तो वहाँ से ये सारा काम शुरू हुआ था। तो अब मैं इसको जो सा मैनेज कर रहा हूँ, साथ साथ मेरे वालिद साहब भी इसको देख रहे हैं। अच्छा असद भाई ये बताएं कि इस फार्म में आपके पास जो सबसे कीमती ब्रीड है, एक घोड़े की आप बता रहे थे कि हमारे पास वो ब्रीड है, उस घोड़े का पहले तारुफ करवा दें, उसके बाद हम उसकी जो ब्रीड आपके पास इस वक्त मौजूद है उसकी तरफ चलेंगे। जी मेरे पास जो घोड़ा इस टाइम जो भी खड़ा है, जो हमारी जो पिछले जो सेकंड जनरेशन जो चली आ रही है, जो जिसको पाकिस्तान जानती है, वो जो उसका बच्चा है टिम्बो। जी जी। उसका ये जो वो छोटा सा है 3 साल का जब था, तब उसका रिकॉर्ड रेसिंग में भी काफ़ी अच्छा रहा है, शानदार है। और उसकी माँ का भी जो रिकॉर्ड है बड़ा अच्छा रहा है। उसका जो बाप का जो रिकॉर्ड है वो अनरेस्ड है, लेकिन उसके जो बाप के जो जितने उसके जो इसके जो सासी के जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी काम किया। अच्छा। तो हमारा जो ये जो टिम्बो है, ये अब इसको हमने सेलिम ना है। इसका जो बाप है वो सासी है और इसकी जो माँ है वो फिलोजिनी है। जी जी। तो इसका जो बाप था वो बाहर से इसको लेके आए थे मेरे दादाजी। तो इसका जो बाप का जो रिकॉर्ड था वो अनरेस था। इसके फिर बच्चे ने काम किया काफ़ी ज़्यादा, तो इसकी वजह से वो काफ़ी जो है वो मशहूर है। तो अब हमने उसका जो है ना उसकी नेक्स्ट जो ब्रीडिंग है ना, हमने उसको रखा है टिम्बो। उसका नाम टिम्बो है। असल भाई अब हम मुख्तसर टिम्बो की तरफ चलते हैं। जी जी। और उसका तारुफ भी करते हैं और हमें बताएंगे इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। जी जी। असद भाई इसके बारे में बताएं जरा। टिम्बो के पास नाज़रीन हम आ चुके हैं और जैसा कि असद भाई ने हमें बताया कि ये वो ख़ास जो नस्ल थी, वो जो नामी व्यामी घोड़ा था, ये उसका बेटा है।
असद भाई इसके बारे में तो आप बताइएगा कि असासी वाली जो इसके बाप वाली आदात हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं इसमें? जी, इसका जो सा एग्रेशन जैसे आप देख रहे हैं, काफ़ी मस्ती वगैरह कर रहा है, एग्रेशन जो सा है, इसका बाप भी काफ़ी अग्रेसिव था, ऐसे ही करता था, मस्ती वगैरह करता था। उसके बाद उसकी जो आप उसके ना ये पेट पे स्पॉट्स भी देख रहे हैं जो हल्के हल्के हैं, तो इसके बाप के भी ना ये स्पॉट्स थे। अच्छा, तो ये इसकी जो सी ना वो आप क्वालिटी जो ना इसकी बिल्कुल एक कहते हैं कि बाप की तरह ये है ना लगता है ये। तो बाकी ये रेसे वगैरह आपको जैसे मैं बताया कि रेसे वगैरह काफ़ी माशाल्लाह जीता है। तो अभी इसका ब्रीडिंग का जो सा सेकंड ईयर है, तो इंशाल्लाह इसके जो बच्चे अभी छोटे हैं, तो आने वाले वक्तों में इसके बच्चे जो से रेस के मैदान में उतरेंगे। अच्छा, इसके नेक्स्ट कितने बच्चे आपके पास मौजूद हैं? अभी इसका लास्ट जो था इसने हमें 3 बच्चे दिए हैं जी, तो वो अभी छोटे हैं इंशाल्लाह। तो अब इसका जो सेकंड जो ब्रीडिंग है वो हम देखेंगे कि कितनी हमने इससे गोलियां मीटिंग करवानी है। जी तो नाज़रीन, आपने जैसा कि असद भाई बता रहे थे कि इसकी ये क्वालिटीज़ हैं और अपने बाप पे बिल्कुल, और इसका आप चाल चलन देख सकते हैं और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं जो अंदर अभी आपको दिखा रहे हैं, तो वो इतना चुस्त जो जानवर है ये। और इसकी रिकॉर्ड्स जो आप कहें कि रिकॉर्ड घोड़ों में इसका शुमार होता है और इसकी ब्रीड जो है वो भी अभी हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट घोड़े की तरफ असद भाई चलते हैं। जी जरूर। नेक्स्ट घोड़े की तरफ हमें बताइए कौन सा घोड़ा है? जी जरूर। अच्छा असद भाई, ये कौन सी ब्रीड है और इसके बारे में थोड़ा हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी, ये घोड़ा कॉन्क्वेस्ट है इसका नाम। इसका जो बाप है वो है चार्म स्पिरिट। जी जी। और ये भी हमने रिसेंटली हमने खरीदा ही है। अच्छा अच्छा। और इसकी जो है ना, जब सेल्स में तब ये था, जब इसको हमने खरीदा था, जी जी, तो इसका वाकया बड़ा मशहूर है क्योंकि इसकी जो ब्लड है वो काफ़ी लाइक करना बड़ा नायाब और अच्छा ब्लड है, बाप की तरफ से भी माँ की तरफ से भी। तो जब हमने ये सेल पे लिया था तो एक जो वहाँ पर गोरा ट्रेनर था वो थोड़ा सेल पे लेट हो गया था। अच्छा। तो वो हमने इसको फिर परचेज कर लिया था। उन्होंने फिर कहा था, हमें ऑफर की थी कि आप हमसे जानवर ले लें, लाइक 8-10 हमसे एक्स्ट्रा जानवर ले लें, हमें ये इस ब्रीड की हमें एक दे दें, ये हमें ये दे दें। अच्छा। और हमसे ना 8-10 जानवर हमसे वो ले लें। अच्छा। तो हमें भी शौक था, हमें भी पता था काफ़ी अच्छी ब्रीड है, तो इसको भी हम लेके आए हैं। तो इसका जो बाप का जो रिकॉर्ड है अच्छा है, इसके परदादा का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। इसके बाप 3 रेस से जीता हुआ फ्रांस में भी, तो उसका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। और असद भाई, ये कितने का आपने परचेज किया था? ये हमने हमारे जो लेके आए थे, उन्होंने ये रेसिंग के लिए लिया था। अच्छा। तो फिर वो पाकिस्तान में जब लेके आए थे हमने फिर उनसे परचेज किया था, हमने 1.5 का लिया था हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो उनसे है ना, ये 15 लाख रुपए का हमने घोड़ा लिया था ये। तो इसको उन्होंने रेसिंग में यूज किया था। अच्छा। और हमें, क्योंकि हम जो से स्टार्ट ओनर्स ब्रीडर्स हैं, तो हमें ब्रीडिंग नहीं चाहिए था, तो फिर हमने उनसे पहले ही बात कर ली थी कि जब हमने लेना है तो हमने इसको ब्रीडिंग पर्पस में हमें देना, तो उन्होंने हमें दी थी। अब इसकी नेक्स्ट ब्रीड आपके पास? अब इसकी जो ब्रीड है, अब घोड़ियाँ से जो है 2 घोड़ियाँ भी फिलहाल जो उनसे हामला है। अब उनके बच्चे जो उनसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पेंडिंग है, ड्यू है। उसके बाद इसका इंशाल्लाह रिकॉर्ड देखेंगे कि क्या आएगा। अच्छा, इसका नाम आपने बताया? कॉन्क्वेस्ट इसका नाम है। कॉन्क्वेस्ट इसका नाम है। जी तो नाज़रीन, इस घोड़े का नाम है जी कॉन्क्वेस्ट, और ये इन्होंने खरीदा था और अब इसकी नेक्स्ट ब्रीड चल रही है। बाकी क्वालिटीज असद भाई ने आपको बता दी हैं। असद भाई, अब हम किस तरफ चलेंगे, कौन सी चीज़ देखेंगे? जी, अब मैं आपको जो से असासी के बच्चे और जो गोलियां जो सी हमारी जो सी हमला हुई है, आपको वो मैं आपको दिखाने लेके जाऊँ। ठीक है, आए जी।